आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ वो क्लास 9, 11 और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा कंपटीशन में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता ही है और उसको आप जब ये क्लास करेंगे तो इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस बिगिन द क्लास। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्टली हम ये टर्म समझेंगे कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन is the scientific practice of identifying naming and grouping of organism. ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया? साइंटिफिक प्रैक्टिस। सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि ये क्या है। साइंटिफिक प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग। आपको कोई भी न्यू चीज मिला, न्यू थिंग मिला, अभी जस्ट आपका कोई भी चीज आपको जो मिलता है आप उसको सबसे पहले क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, तो उसका कैरेक्टर देखते हो, कैरेक्टर के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करते हो। उसके बाद उसका नेमिंग करते हो और देन उसको ग्रुपिंग करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मिला के कहलाता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले स्टार्ट किया एरिस्टोटल साहब ने। वो आपको याद होगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी थे। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का करना। बट लाइनियास, द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, लाइनियास ने किया क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि पहला जो आपका था क्लासिफिकेशन में वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल कैरोलस लाइनियास ने। कैरोलस लाइनियास अकॉर्डिंग टू हिम क्या था कि 2 पार्ट्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया इन्होंने। फर्स्ट प्लेंटी एंड द अनदर वन इज एनिमेलिया। दो पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के आधार पे। प्लेंटी में किसको रखा? जो ऑटोट्रॉप्स होते थे। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या? जो खाना अपना मतलब कि अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। और दूसरे क्या है? एनिमिलिया, जिसको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे लाइनियास ने ऑल लिविंग बीइंग को 2 क्लास में आइडेंटिफाई कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। तो प्लेंटी क्या है? ऑटोट्रॉप। एंड एनिमिलिया हेटेरोट्रॉप। ठीक है, अब देखिए अगर आपका ये हाथ है, ठीक है, इसमें 5 उंगलियां हैं तो आपको अच्छी लग रही है ना। 2 उंगलियां रहती तो कैसी लगती? अच्छी नहीं लगती। ऑब्वियस सी बात नहीं अच्छी लगती। इसलिए क्या हुआ? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चूंकि सिंपली मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे था तो इसको हम कंप्लीटली नहीं मान सकते। उसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लेंटी और एनिमिलिया। एनिमिलिया मतलब क्या? जानवर। आपको याद है मैंने बताया था, आप लोगों में से किसी ना किसी की मम्मी ने कल आप लोगों को जरूर बोला होगा जानवर कहीं के। नाउ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये दिया था आपके हैकेल।
हैकेल ने, ठीक है। तो इनके हिसाब से क्या किया इन्होंने, एक और क्लास बना दिया, एक और ब्रांच बनाया, ठीक है। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को भी बहुत ज्यादा वैलिडिटी नहीं मिला है। तो नेक्स्ट आपका आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि 2 उंगलियां शोभा नहीं देती, 3 उंगलियां भी नहीं चलेगी, तो अब आपका क्या हो गया, 5 उंगलियां आ गई। अब सबसे पहले एकदम इजीली अपनी उंगलियों से समझो क्लासिफिकेशन, मतलब ऑल लिविंग बीइंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब हम आपको डिस्कस करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, given by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker in the year 1969, ओके 1969 में दिया इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, चलिए देखते हैं। फर्स्ट किंगडम, सेकेंड किंगडम, स्टार्ट। तो फर्स्ट किंगडम क्या था, मोनिरा, नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा से क्या हुआ कि 3 ब्रांच इवॉल्व किया है, ठीक है, प्रोटिस्टा के बगल से। जैसे आपकी उंगलियां हैं, आप जस्ट देख सकते हैं, सबसे जो छोटी वाली उंगली है ना, उसको मान लीजिए मोनिरा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा आपको। छोटी वाली उंगली को मान लीजिए मोनिरा, और ये वाली जो उंगली है इसको मान लीजिए प्रोटिस्टा। अब यहाँ से क्या है, 3 ब्रांच इवॉल्व किया है, ठीक है। ये तीनों देखिए लगभग तीनों उंगलियां सेम होती है, ठीक है, थोड़ा सा बीच वाला बड़ा होता है। तो ये है आपका प्लैंटी, ठीक है, ये वाली जो उंगली है ये हो गई प्लैंटी, इधर एनिमिलिया, और जो बीच से एक लाइन इवॉल्व किया है वो है फंजाई। फंजाई को अलग ग्रुप बना दिया गया, क्योंकि फंजाई में क्या होता है कि दोनों ही ग्रुप के कैरेक्टर्स होते हैं, सम कैरेक्टर्स फ्रॉम एल्गी, सॉरी सम कैरेक्टर्स फ्रॉम प्लांटी एंड सम फ्रॉम एनिमेलिया, इसलिए फंजाई को बीच में रखा गया, दोनों के बीच में, ठीक है, क्लासिफिकेशन में। प्लांटी, फंजाई एंड देन एनिमेलिया। सॉरी Whittaker। अब देखिए पहले क्या था, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि मोनिरा, प्रोटिस्टा, प्लैंटी, फंजाई और एनिमिलिया। प्लैंटी को अर्ली साइंटिस्ट जो थे वो प्लैंटी को लिविंग थिंग मानते ही नहीं थे, क्योंकि लिविंग थिंग हम कुछ बेसिस रखते हैं ना लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में, तो इसको मानते ही नहीं थे कि ये क्या है, लिविंग थिंग है। आप लिविंग थिंग कहते हैं क्या, कि लिविंग थिंग कैसे हम कहेंगे, ये तो चलता नहीं है, एक ही जगह पे स्थिर है हमेशा और आपको उसका मूवमेंट भी पता नहीं चलता, बट इसमें मूवमेंट तो होता है। ये छुई मुई के पौधे को देखिए, टच मी नॉट प्लांट जो है उसको आप जैसे जैसे छूते हैं वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है, ड्यू टू सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। और दूसरी बात जो है आपका कि ये जो सनफ्लावर है वो आपका लाइट की तरफ हमेशा रोटेट करते रहता है, क्योंकि उसमें फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। तो कुछ बेसिस रखा गया जिसके आधार पर प्लैंटी को लिविंग थिंग कहा गया। लेकिन इसके लिए एक जो महान साइंटिस्ट थे आपके इंडिया के, जगदीश चंद्र बसु, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले आपको बताया क्या, जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले बताया कि प्लांट में लाइफ होता है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी में जब ये बात बोली तो वो उन लोगों का कहना था, मतलब कमेंट का एक टॉपिक हो जाता है ना, इंडियन साइंटिस्ट बोल रहा है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो भी क्या, प्लांट में लाइफ होता है, ठीक है। जब तक हम नहीं जानते तब तक हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उन्होंने जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी में कहा और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, पोटेशियम साइनाइड मंगवाया।
आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम साइनाइड क्या है, पॉइजन है, और इसका टेस्ट अभी तक पता नहीं कर पाया साइंटिस्ट। ट्राई किया गया, एक साइंटिस्ट ने मतलब एस लिखा और वो चल बसे, ठीक है। दूसरे आए, उन्होंने क्या किया, पहले से ही कॉपी पे एस लिख के रखा, उसके बाद पोटेशियम साइनाइड को डाला, मुंह में जैसे लिया वो मर गए, मतलब वो डब्ल्यू लिख पाए और मर गए। उसके आधार पे ये तय किया गया कि पोटेशियम साइनाइड क्या होगा, मीठा जहर होगा, ठीक है, मीठा जहर है वो। तो पोटेशियम साइनाइड मंगवाया और उसको क्या किया, एक एल्गल प्लांट लिया, ठीक है, एल्गी जो कि प्लांट किंगडम में आता है, तो वो एल्गल प्लांट लिया और उसके ऊपर पोटेशियम साइनाइड को डाला और कहा कि जिस तरह से कि पोटेशियम साइनाइड से कोई भी मनुष्य मतलब मर जाता है, भगवान को प्यारे हो जाते हैं, उसी तरह से हम जल्दी प्लांट पे देंगे तो वो प्लांट भी मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्लांट मरा ही नहीं। अब तो हमेशा की तरह वो बहुत बड़ा कमेंट का बात हो जाता है। बाद में जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस बात को प्रूव करने के लिए जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। अब लास्टली मैं ये कहूंगी, जितने भी हमारे न्यू यूजर्स हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जितना भी हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बायोलॉजी के बारे में या मैथ के बारे में आप नहीं जान रहे हैं तो इस चैनल के जरिए आप जानें, ठीक है। आप इस चैनल को हमेशा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।